नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा ऐलान कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया है। ट्रंप ने बताया है कि 1 अगस्त से भारत पर ये लागू होगा। और आगे की जानकारी हम आपको बता दें कि दरअसल ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी। अब जाकर खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने भारत के साथ पिछले कई वर्षों में अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक है, दुनिया में सबसे अधिक, जो कि अमेरिका को व्यापार बढ़ाने में रोकता है। ट्रंप की माने तो भारत लगातार सैन्य उपकरण रूस से खरीदते आया है, जो कि सही नहीं है। हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन पर हमला रोके, लेकिन भारत रूस से लगातार व्यापार को बढ़ा रहा है, जो कि सही कदम नहीं है। इसलिए इन सभी मामलों को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। गौरतलब है कि इस पर वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट 22.8% बढ़कर 25.51 अरब डॉलर हो गया है, जबकि आयात 11.68% बढ़कर 12.86 अरब डॉलर हो गया है। इस मुद्दे पर अतिरिक्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब केसरी डिजिटल के संपादक विशाल सूर्यकांत जी। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी राजस्थान में। सबसे बड़ा सवाल, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्या मायने हैं इसके? नहीं सौरभ, इसके कई मायने महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि दुनिया अब तक है वो 3 हिस्सों में देखी जाती थी। एक तो डेवलप्ड कंट्रीज, एक अंडर डेवलप्ड और एक बिल्कुल अर्ध विकसित, जो इसको हम पिछड़े देश कह सकते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में। तो अ, अगर इस पूरे घटनाक्रम का एक पॉजिटिव साइड देखें तो ये है कि इंडिया को अमेरिका ने अपने इक्विवेलेंट कंट्री माना है, अपनी एक राइवल कंट्री माना है टैरिफ के मामले में, व्यापार के मामले में। तो आज नहीं तो कल ये इंडिया के सामने ये प्रॉब्लम तो आनी ही थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से उसका कद बढ़ रहा है, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है, जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक स्टेबल गवर्नमेंट है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। 30 साल के बाद में स्टेबल गवर्नमेंट का एक दौर भारत के अंदर आया है। तो ये फेज तो इंडिया को करना ही था किसी न किसी रूप में। और जब हम क्लेम कर रहे हैं कि हम दुनिया की टॉप 5 जो इकोनॉमीज हैं उनमें से अगर हम एक हो रहे हैं, तो फिर ये चुनौती आपको झेलनी पड़ेगी कि फिर आप जो बाकी जो कंपटीटर कंट्रीज हैं, जो टॉप 4 में हैं या टॉप 3 के अंदर हैं, वो आपसे compete करेंगी और वो चाहेंगी कि आपसे आगे निकले। तो पहले जो अवधारणा थी भारत और अमेरिका के संबंधों की, या भारत और यूरोपियन कंट्रीज के संबंधों की, उसमें कहीं ना कहीं सौरभ ये मामला था कि अ, वो हमको सपोर्ट कर रहे थे, वो हमको एक नेशन के रूप में खड़ा होने में मदद कर रहे थे। और इसीलिए टैरिफ के जो डिफरेंसेस हैं, जिसको डोनाल्ड ट्रंप है वो उस रूप में समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अमेरिका का रोल एक बिग ब्रदर का था ग्लोबल जो पूरा परिप्रेक्ष्य उसके अंदर, परिदृश्य में, जो वैश्विक परिदृश्य में। लेकिन अब अमेरिका अपनी जो पोजीशन है उससे स्टेप डाउन कर रहा है और वो इक्विवेलेंट पे आ रहा है, इक्विवेलेंट रिलेशनशिप पे आ रहा है। और वो बता रहा है कि नहीं, मैं बड़ा भाई नहीं हूं, हम तो बराबर हैं और हम मिलकर कारोबार करेंगे, वही करेंगे जैसा तुम मेरे साथ करोगे मैं आपके साथ में करूंगा। तो अमेरिका के साथ प्रॉब्लम ये कि उसने स्टेप डाउन किया है, जो ग्लोबल लेवल पे उसकी पोजीशनिंग थी उससे वो नीचे आया है और कहीं ना कहीं अपनी कंट्री सेंट्रिक पॉलिसी है उस पर फोकस कर रहा है। और इंडिया के लिए यही इसीलिए चुनौतीपूर्ण ये पूरा व्यवस्था बन रही है। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर दोनों चीजें मिक्स की हैं। पहली चीज ये कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है भारत की और अमेरिका की, और भारत और अमेरिका की जो इकोनॉमी है, उन दोनों को उसने एक मिक्स करके और एक साथ जोड़कर एक अपना रूप है वो दिखाया है। और इसीलिए भारत के लिए अब बड़ा मुश्किल इस रूप में है कि एक तरफ तो वो 25% टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं, जबकि अभी वो मियाद हुई नहीं थी, वो 1 अगस्त की बात थी, अभी भी 2 दिन थे। अब क्वाड की मीटिंग है, उसके अंदर भी भारत अमेरिका के साथ भागीदार है। क्वाड की मीटिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया आना है। इंडिया आने से पहले ट्रंप ने वार्ता चल रही है अभी 20 या 25 अगस्त के, 24-25 अगस्त को
अमेरिकन डेलीगेशन है वो भारत में आना है टैरिफ को लेकर बातचीत करने की। और यहाँ पर टैरिफ का यहाँ पर ट्रम्प ने ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि रशिया से जो हम वेपन हमारे जो एमिनेशन या वेपन है उसकी सप्लाई हो रही है या ऑयल की सप्लाई हो रही है, उसको लेकर एक तरह से पेनल्टी है वो भी इंडिया को देनी पड़ेगी। यानी रूस के साथ में अगर आप कारोबार करेंगे तो उसका जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। तो अब ट्रम्प की जो पॉलिसीज के दावपेच हैं, बेसिकली वो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो ज्यादा नजर आ रही है। और प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए ट्रम्प है वो अपनी मनमानी डील है वो करना चाहता है। अब इंडिया को ये देखना है कि ट्रम्प के इस कार्यकाल में किस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को बचाए रखे, अपनी सॉवरेनिटी है उसको बनाए रखे रशिया के साथ में, या वो दुनिया में जिस देश के साथ में अपने संबंध चाहता है, आर्थिक संबंध चाहता है, राजनीतिक संबंध चाहता है, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक संबंध चाहता है, वो किस रूप में इंडिपेंडेंट हो और अमेरिका भी साथ में चले। लेकिन अमेरिका और रशिया या जर्मनी या पूरा यूरोपियन कंट्री अगर पूरे ग्लोब को देखें तो पूरा ग्लोब है वो कहीं न कहीं दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिपेंडेंट स्टैंड है वो भारत है उस रूप में ले। और इसीलिए लगातार हमने देखा कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भी लगभग 29-30 बार डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ये कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता है उन्होंने करवाया है। तो एक तरह से बताना चाह रहे थे कि भारत भी देखिए हमारे अंडर में आ चुका है, मेरे अंडर में आ चुका है। बीइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी दिखाना होता है अमेरिका के अंदर, तो वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो इकोनॉमिक टैरिफ की बात कर रहे हैं और टैरिफ लगा भी चुके हैं। अब ये देखना है कि इंडिया इसको रिएक्ट कैसे करता है। इंडिया ने अमेरिका का प्रेशर कभी नहीं झेला है, किसी भी तरह की सरकार हो। हमने देखा, हमने सबसे बड़ा तो घटनाक्रम था हमारा न्यूक्लियर टेस्ट का। इंडिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया अलग अलग मौकों के ऊपर, और उसमें हर बार अमेरिका का प्रेशर था, हर बार हमारा जो बाइकआउट का प्रेशर था, हमारी इकोनॉमी पर सैंक्शन की बात थी। इन तमाम झंझावातों को हमने झेल लिया है। और इसके बाद में भी पाकिस्तान से जब भी डील होती है, पाकिस्तान से जो हम एक्सट्रीम हमने एक स्टैंड ले रखा है कि पाकिस्तान के साथ समझौता हम नहीं करेंगे, ऐसे में ट्रंप है वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि किस रूप में भारत है वो बात माने। हमने सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेस्टमेंट ट्रीटी उस वक्त हुआ था, उस पर भी हमने साइन नहीं किए थे। तो इंडिया ने बांग्लादेश के वॉर के समय भी हमने 71 के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। उस वक्त राष्ट्रपति निक्सन थे और इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने बात को अनसुना कर दिया था। अमेरिका अभी तो केवल टैरिफ और सैंक्शन की बात कर रहा है, उस वक्त तो अपना जो जिला है वो रवाना कर दिया था एक तरह से उस वॉर के अंदर शामिल होने में। लेकिन इसके बावजूद प्रेशर में नहीं आया। और इंडी कंट्री है कि उन चीजों को वो इट विल टेक टाइम। अगर 25% टैरिफ की बात हो रही है, पेनल्टी की बात हो रही है, तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट आने में बहुत टाइम लगेगा सौरभ। और यही जो टाइम है इंडिया के लिए बड़ी संजीवनी का काम करता है, क्योंकि इंडिया बहुत वाइड कंट्री है। यहाँ पर बड़े उद्योग भी हैं, लघु उद्योग भी हैं, कुटीर उद्योग, लोगों में बचत की आदत है। यहाँ लोगों में गोल्ड सेविंग की आदत है, इन्वेस्टमेंट्स की आदत हो रही है। यहाँ पर जमीन के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। हमारी डाइवर्सिटी है इतनी, कल्चर जो डाइवर्सिटी हो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 का कहीं न कहीं अब जवाब भारतीय के लिए। जी विशाल जी, माफ़ कीजिएगा, तकनीकी कारणों की वजह से बीच में जो आपकी आवाज़ थी वो कट गई। लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपसे अगला पूछना चाहता हूं। हालांकि ये भी सत्य है कि अमेरिका के एक फैसले ने भारत को इंटरनेशनल वॉर फील्ड में लाके खड़ा कर दिया, जो कि ट्रेड वॉर है। लेकिन जो सवाल ये है, और भारत की परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा जाना ज़रूरी है, कि आखिर भारत के किन किन उद्योगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और कैसा नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या होने वाला है, ये मैं समझना चाह रहा था थोड़ा।
हमारे जो विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट के तौर पर विशाल सूर्यकांत जी जो जुड़े थे, पंजाब केसरी राजस्थान के संपादक हैं, वो लगातार हमसे संवाद में थे और उनके द्वारा ये चर्चा बताई जा रही, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं कि आखिर किस तरीके से अमेरिका के एक फैसले ने जो भारत की पृष्ठभूमि पे, खासकर ट्रेड वॉर से जुड़ी पृष्ठभूमि में, व्यापार से जुड़ी पृष्ठभूमि में कितना प्रभाव डाला है। न सिर्फ सकारात्मक बल्कि ज़्यादातर मुख्य तौर पर नकारात्मक प्रभाव डाले गए हैं। और अमेरिका के इस एक फैसले ने कहीं ना कहीं जो भारत की कमर्शियलाइज्ड सेक्टर्स थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, उस पर काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई है। हालांकि भारत भी इसके लिए तैयार था, भारत इसके लिए आगे भी तैयार है, लगातार रणनीति बनाई जा रही है और ये तमाम सारे महत्वपूर्ण फैसले उठाए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस वॉर को, इस ट्रेड वॉर को आगे लड़ा जाएगा। लेकिन हमारे बीच एक बार फिर हमारे जो संपादक है विशाल सूर्यकांत जी जुड़ गए हैं। विशाल जी, आपको अगर मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है ये और आपने काफ़ी तफसील अंदाज में इन सब की जानकारी भी दी है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ समझना चाह रहा था, भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत की पृष्ठभूमि में जो तमाम सारे सेक्टर्स हैं, उसमें किस तरीके से इस फैसले का मतलब प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या कुछ होगा, ये अगर आप तफसील से समझा पाए तो। नहीं, देखिए, इसके अंदर जो बड़ा फायदा होना है, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अमेरिका को जो नुकसान होगा वो भारत का फायदा है। अमेरिका से जो चीजें निर्यात होती हैं, भारत क्या इसका काउंटर किस रूप में देता है? क्या वो जिस रूप में अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं उसका उसी रूप में जवाब देता है? क्योंकि कई देश हैं वो इस नीति पर भी चले हैं कि जिस रूप में अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उतना ही रेसिप्रोकल टैरिफ है वो दूसरी कंट्री ने भी लगाया है, चाहे ब्राजील की बात हो, चाहे अन्य कंट्रीज की बात हो। तो भारत किस रास्ते पर जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। भारत ने अब तक ये जो रशिया का वॉर हुआ है उसमें 2-2.5 साल तक अपनी एक इंडिपेंडेंस है वो बचा के रखी है, अपनी डिप्लोमेसी को न्यूट्रल रखा है और हम कहेंगे फ्रीडम एक डिप्लोमेसी में वो लेता रहा है। और इसी का असर ये रहा है कि हमें फाइनेंशियल जो डिसीजन है वो बोल्ड लेते रहे, हम डिफेंस के डिसीजन बोल्ड रूप में लेते रहे हैं। लेकिन अब जो टैरिफ का सीधा असर होगा, देखिए, यहाँ से राजस्थान से ही जेम्स और ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है वो अमेरिका के पास में जाता है। तो अमेरिका से चीजें हम ज्यादा मंगवाते नहीं है सौरभ। जिस रूप में हमारा एक तो दो कंट्रीज के बीच में डिस्टेंस है, हमें उतनी ही सुविधा हमारे अड़ोस पड़ोस के मुल्क से मिल जाती है जो हमारी जरूरत का सामान होता है। तो अमेरिका से बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट करने के बजाय हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ से दवाइयां हैं, जो हमारा वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम है, वैक्सीन इंडिया में सबसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत बनाता है। तो वैक्सीन इंडस्ट्री है, उस पर क्या असर पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। भारत से इंपोर्ट जो भी होगा उसमें टैरिफ अगर अमेरिका लगा रहा है, जेम्स ज्वेलरी का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो टैरिफ का असर होगा। उधर अमेरिका चाहता है कि डेयरी और फार्मिंग, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जो इंडिया हर हाल में ओपन कर दे, और इंडिया इसी पे कोई समझौता नहीं करना चाहता। हमने देखा कि अभी फार्मर रजिस्ट्रेशन भी हुआ, कृषि के अंदर कुछ नए कानून लाने की सरकार ने कोशिश की और कैसे उसको विड्रॉल करना पड़ा। तो भारत के अंदर स्थिति किसानों के मुद्दे पर राजनीति इतनी संवेदनशील है कि कोई भी पार्टी की सरकार हो उस पर कोई आसानी से समझौता करना आसान नहीं है किसी भी सरकार के लिए। और मोदी जैसी पूर्ण बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार को भी इस पूरे मामले में बैकफुट पर आना पड़ा। तो अब अमेरिका के साथ में डेयरी और एग्रीकल्चर के मामले में अगर कोई समझौता हो नहीं सकता, तो फिर बाकी टैरिफ और बाकी जो हमारा जो ट्रेड है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट यही है, वो हमसे कच्चा माल लेता है और उसके बदले में इंडस्ट्री के मामले में वो आयरन ले लेगा, हमारे साथ में रेयर जो हमारे मिनरल्स हैं उसका कारोबार कर लेगा। लेकिन इंडिया का जब तक वो मार्केट, जिस तरह से हमने अपना डोमेस्टिक मार्केट है वो अमेजोन के लिए और बाकी चीजों के लिए खोल के रखा है, अमेरिका ये चाहता है कि एग्रीकल्चर मार्केट को भी इस तरह से हम खोल दें। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, आपका प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल, ये तमाम चीजों पर अमेरिका और अमेरिकन कंपनी है वो काफी लंबे वक्त से नजर यहाँ पर गड़ाए बैठी है। हमने याद है कि एग्रीकल्चर के अंदर मॉन्सेंटो बीज है वो आए थे, कंपनीज आई थी, लेकिन वो जिस तरह का मटेरियल और जिस तरह की स्पेशलिटी या जिस तरह के राइडर्स के साथ में वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहते हैं, भारतीय किसान और भारतीय किसान कृषि व्यवस्था
उसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकती सौरभ, और सबसे बड़ा पेच यहीं पे फंसा है। अब इंडिया यही कर सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन इंटरेस्ट की चीजें हैं उसकी डील वो ज्यादा करे, वेपन्स है वो डील करे, डिफेंस एरिया के अंदर है वो डील ज्यादा बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर और डेयरी जो सेगमेंट है उसको कंपनसेट है वो उस रूप में कर लिया जाए। अब दोनों भारत और अमेरिका दोनों के बीच में लगातार बातचीत हो रही है। ये जो अमेरिका या ट्रंप ने किया है वो एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है। हो सकता है कि अगले 48 घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर ट्रंप है वो वापस इसको ले लेंगे। ट्रंप है इस बात के लिए जाने जाते रहे, तो उनके लिए स्टेटमेंट देना और उसको पर बदल देना, उसको तुरंत उस पर यू टर्न ले लेना कोई नई बात नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया इस पर कैसे रिएक्ट करता है, और इंडिया को ये पता था कि आज नहीं तो कल ये स्थितियां आने वाली हैं। इसलिए हमने देखा कि चाइना के साथ में इंडिया ने अपना जो पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट है, और चाहे वो दलाई लामा का मामला है, तिब्बत का मामला है, अरुणाचल प्रदेश का मामला, इन तमाम चीजों को साइडलाइन करते हुए भी हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने चाइना का दौरा किया और वहां पे राष्ट्रपति से शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की। तो अब रशिया, इंडिया और चाइना, ये अगर तीनों कंट्री मिल जाएंगे तो फिर अमेरिका के सामने बड़ा चैलेंज होगा। अमेरिका इस बात को जानता है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है वो जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को दोनों को उसमें मिक्स करके सामने लेकर आया है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान के साथ में जिस रूप में ट्रंप है वो ट्रीट कर रहे हैं पाकिस्तान को, पहलगाम के बाद में जनरल आसिफ मुनीर को बुलाकर उन्होंने डिनर और का प्रोग्राम रखा। वहां पर अमेरिका को, पाकिस्तान को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। वहां पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया उसको खत्म करने को लेकर। तो अमेरिका चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाता रहा है, वही भारत कर रहा है। रशिया और अमेरिका के बीच में अब तक बैलेंस करता रहा है, लेकिन अब ट्रंप ये चाहते हैं कि अब दुनिया है वो साफ तौर पर दो हिस्सों में दिखे। एक तो अमेरिका के साथ कौन है और अमेरिका के खिलाफ कौन है। भारत किस मुस्तैदी के साथ में इस पूरी चुनौती को देखता है। ट्रंप के बाकी कार्यकाल में तमाम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हमेशा रहेंगी, और ऐसे में भारत अपनी सॉवरेनिटी को बचाते हुए अपनी इकोनॉमी को भी बचा के रखना है। अभी देखिएगा कि इस टैरिफ का असर शेयर मार्केट पर क्या होता है। कल जब सुबह शेयर मार्केट खुलेगा तब इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो किस रूप में अपना रिफ्लेक्शन है वो दिखाता है। बाकी सेक्टर्स हैं उस पर क्या असर पड़ता है। लेकिन हाँ, चुनौतीपूर्ण ये भूमिका अब आ गई है सरकार के लिए, और सरकार को इस मामले में कोई फैसला लेना होगा। किस रूप में लेना होगा, सरकार झुकने की स्थिति में है नहीं। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो स्टेटमेंट आए और उस पर चर्चा के वक्त में वो साफ तौर पर इशारा था कि भले ही ट्रंप है वो 28-30 बार कहते रहे कि मैंने रुकवाया, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की किसी नेता ने युद्ध रोकने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया, नहीं कहा। जेडी वेंस को भी कई घंटों इंतजार करने के बाद उन्होंने बात की है। तो इंडिया ने अब तक ये कोशिश की है ये बताने के लिए दुनिया के अंदर कि हमारी सॉवरेनिटी बची रही है। अभी पीएम मोदी ने अफ्रीका के कई दौरे किए हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल के कई छोटी छोटी कंट्रीज के साथ समझौते किए हैं। तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में यही रहा होगा कि अमेरिका अगर सैंक्शन लगाता है तो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे हमको मदद मिल सकती है। तो डिप्लोमेसी, आज ये फैसला हुआ है सौरभ, लेकिन इसको लेकर डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक लेवल पे ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, ये तमाम प्लान है वो तैयार हो गए हैं। और अब देखना है कि इंडिया इन प्लान को कैसे एग्जीक्यूशन में लेकर आता है, क्या कुछ निर्णय करता है। सौरभ जी बिल्कुल विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान के दर्शकों को तमाम सारे ऐसी जानकारी देने के लिए, इस मुद्दे पर तफसील से जानकारी देने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। मैं जाते जाते ये भी बताते चलूँ, एक बार फिर दोहरा दूँ खबर को कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा ऐलान कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया है। ट्रंप ने बताया है कि 1 अगस्त से भारत पर यह लागू हो जाएगा। जैसे कि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, विशाल सूर्यकांत जी डिजिटल संपादक हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, न सिर्फ भारत के व्यापार के लिए बल्कि जो कुछ हो रहा है फिलहाल की रणनीति में सब पे तफसील से जानकारी विशाल सूर्यकांत जी ने दी। और पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे को बल्कि देश भर के, प्रदेश भर के तमाम छोटे बड़े मुद्दों को आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।